सभी बच्चों को मेरा एक बार फिर आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12 की आरोह भाग 2 जो पुस्तक है उसमें महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित भक्तिन जो संस्मरणात्मक रेखाचित्र है उसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने इसके जो पहले भाग में जो इसके लेखिका के बारे में, लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में, भक्तिन के जो जीवन से के जो पहले 2 परिच्छेदों के बारे में अध्ययन कर लिया था। हमें पता है बच्चों कि लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन के संपूर्ण जीवन को 4 परिच्छेदों में बांटा था, तो हमने इसके 2 परिच्छेदों के बारे में अध्ययन कर लिया था। पहले परिच्छेद में उसके जन्म के बारे में दिखाया था, बताया था लेखिका ने, और दूसरे परिच्छेद में उसके वैवाहिक जीवन और विधवा होने के बारे में बताया था। बच्चों, हम बात करें अब इसके तीसरे परिच्छेद के बारे में। जीवन के तीसरे परिच्छेद में भी पहले 2 परिच्छेदों की तरह दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई जिसकी उसने धूमधाम से शादी की थी। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी, धन दौलत पर थी। उसका जेठ अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। वह साला जो दिन भर टाइम पास करता था, तीतर लड़ाता और मस्ती करता था, काम धाम नहीं करता था, बिल्कुल संयमी नहीं था और जीवन के प्रति गंभीर नहीं था, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की ने उसके वर को नापसंद कर दिया, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में वो तितरवाज लड़का ने क्या किया कि वो उनकी बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और इससे क्या हुआ, अब ये वाली जो बात थी कि दोनों लड़का लड़की एक साथ एक कमरे में रहे अकेले, तो इससे क्या हुआ, ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्या हुआ, इसके बाद पंचायत का आयोजन किया गया। इससे पहले लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की, खूब पिटाई भी कर दी थी उसकी। तो पंच और भी समस्या में पड़ गए कि एक लड़की किस प्रकार एक लड़के की पिटाई कर सकती है। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया कि जो कलयुग में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि एक स्त्री एक पुरुष की पिटाई कर रही है, एक देवता तुल्य सो कॉल्ड जो तथा कथित देवता तुल्य पुरुष की पिटाई एक उनकी पैरों की जूती समझी जाने वाली स्त्री कर रही है। तो उन्होंने बोला ये सब कलयुग का ही परिणाम है, ये युग ही ऐसा है। और उन्होंने एक अपीलहीन फैसला कर दिया, ऐसा फैसला जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई याचिका आप दायर नहीं कर सकते। क्या फैसला किया कि आप दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। तो लड़की को अपनी इच्छा के विरुद्ध उस तीतरबाज लड़के को अपना पति स्वीकार करना पड़ा। अपमानित बालिका व माँ दोनों विवश थी, मजबूर थी। यह संबंध जो था दोनों का वो सुखकर नहीं था, सुख देने वाला नहीं था। दामाद निश्चिंत होकर तीतर लाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष, परिवार में ईर्ष्या, जलन, लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ गए कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान मीन्स टैक्स, कर। जो खेती करते थे उसके बदले में सरकार को टैक्स जो देना पड़ता है उसको लगान बोलते थे, तो लगान देना भी मुश्किल हो गया। लगान ना पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया, अपमान किया भक्तिन का। यह अपमान वह सहन ना कर सकी और कमाई के विचार से वो शहर चली आई। बच्चों को इसमें दिखाया गया किस प्रकार ये पंचायत होती है ग्रामीण स्तर पर, और ये भक्तिन की जो बेटी है ये विधवा का रूप धारण कर लिया, वो विधवा हो गई। बच्चों, हम बात करें इसके चौथे और अंतिम परिच्छेद के बारे में। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद जानते हैं, बालेड जो हेड होता है जिसमें सर में बिल्कुल बाल नहीं होते, गंजी, मैली धोती और गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंचती है और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया मैं सभी सारे काम मुझे आते हैं। भक्तिन के जीवन के इस परिच्छेद को लेखिका ने बहुत विस्तार पूर्वक और इसका बहुत सम्यक वर्णन किया है और बहुत रोचक और मार्मिक वर्णन किया है। बच्चों, इसके अंतिम परिच्छेद का जो पहला खंड हम पढ़े हैं वो है भक्तिन की पवित्रता। तो दिखाती है लेखिका भक्तिन कितनी पवित्र है। नौकरी मिलने पर उसने
अगले दिन स्नान करके नहा करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। इतनी वो पाक साफ और छुआछूत को मानने वाली थी। निकलते सूर्य पीपल को अर्घ्य दिया, जल चढ़ाया भगवान सूर्य को और पीपल को। 2 मिनट का जप किया, भगवान का नाम लिया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। चौका बोलते हैं रसोई को। रसोई के बाहर उसने कोयले की से एक लाइन खींच दी, बोले इस लाइन के अंदर आना आप किसी को और को मना है। भक्तिन छूत और पाक को पवित्र रहने को और इस प्रकार गलत तरीके से रसोई के सामान को छूने को बहुत मानती थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। वह भक्तिन के आगे नतमस्तक हो गई। वह लेखी जो भक्तिन है नाई के उस्तरे को गंगा जल से धुलवा कर ही अपना मुंडन करती थी। इतना पवित्र थी वो कि जो नाई का उस्तरा है जिससे बालों को उड़ाते हैं उसको भी गंगा जल से धोना, फिर उसका अपना मुंडन कराना। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में, ऊपर की शेल्फ में जो रख देती थी उसको। बच्चों हम बात करें कि देखो बच्चों, आजकल हम सभी लोग जो हैं ये भगवान सूर्य को अर्घ तो देते ही हैं। इसके अलावा लोग पीपल को भी देवता मान करके उसको भी अर्घ देते हैं। बच्चों हम बात करें इसके जीवन के अंतिम परिच्छेद के अगले खंड के बारे में। इसमें बताया गया कि भक्तिन किस प्रकार वो भोजन बनाती थी। भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार रोटियां परोसी। जब रोटियों को हम ज़्यादा सेक देते हैं तो रोटियों पर स्पॉट पड़ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट। तो लेखिका ने उसे टोका। तो भक्तिन ने तर्क दिया कि अच्छी रोटी सेकने के प्रयास में रोटियां थोड़ी कड़ी हो गई हैं, टाइट हो गई हैं। उसने सब्जी ना बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर जब लेखिका ने प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो भक्तिन ने उसे अमचूरन, आम का चूरन और लाल मिर्च की चटनी और गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखा कि आप दाल से मत खाइए, इससे खा लीजिए। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय पहुंची। जब इस प्रकार खाना खाते खाते उनका लेखिका का श्वास गिरने लगा और परिवार वालों को उनकी चिंता होने लगी, तो इस बात के निवारण के लिए लेखिका ने खाने की अलग व्यवस्था कर ली। किंतु इस जो ग्रामीण जो वृद्धा थी, भक्तिन थी, उसकी सरलता से, उसके भोलेपन से वह इतना प्रभावित हो गई, वो उसके रंग में रंग गई कि वो अपनी जो उसको असुविधा हो रही थी उससे वो भी उनको वो छिपाने लगती हैं। बच्चों हम बात करें इसके भक्तिन के स्वभाव के बारे में। भक्तिन ने स्वयं को कभी नहीं बदला। वह इतनी थी कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बदलने की इच्छा रखती थी। ये उसकी व्यक्तित्व की कमजोरी मान लीजिए या गुण मान लीजिए कि वह खुद नहीं बदल सकती थी लेकिन दूसरों को बदलने की इच्छा रखती थी। लेखिका भक्तिन के प्रभाव में देहाती बन गई, ग्रामीण बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा कभी नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं कभी शहर के रसगुल्ले का सेवन नहीं किया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी। दंत कथाएं जो मुंह से सुनी हुई स्टोरीज होती हैं, जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होता, ऐसी कथाएं लेखिका को कंठस्थ करा दी, याद करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना उसने नहीं सीखा। जैसा उसने गांव में सीखा आय बोलना, उसी तरह वो बोलती रही। बच्चों हम बात करें आगे इसके भक्तिन की व्यावहारिकता के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, तो ऐसा कहें कि भक्तिन बहुत महान थी, ऐसा भी नहीं है। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था, इसका मतलब उसमें बुरे गुण भी थे। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। वो इस बात के लिए तर्क देती थी कि ये तो उसका अपना ही घर है, अपने घर में अगर पैसा रुपया इधर उधर पड़ा हुआ है, उसे अगर संभाल के रख दिया तो क्या ये चोरी है? नहीं, भक्तिन के विचार से ये चोरी नहीं थी, बल्कि पैसे को संभाल के रखना था। अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी कि मेरी जो जितनी बातें हैं वो सब शास्त्रों के अनुसार ठीक हैं, उचित हैं। लेखिका ने उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने कहा, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, अर्थात जब व्यक्ति
सिर मुड़ा लेता है तो उसका तीर जाना, वो सिर मुड़ाना ही तीर जाने के बराबर होता है। तो इस प्रकार उसने शास्त्रों की बात को जो किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में किसी और संदर्भ में कही होती हैं उसे अपने फायदे के लिए अपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया करती थी भक्तिन। वो कहकर अपना इस प्रकार अपना कार्य वो निकाल लेती थी। वह खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वह हस्ताक्षर भी करना नहीं सीखना चाहती थी। बात वही है, वह स्वयं बदलना नहीं चाहती लेकिन दूसरों को बदलने की इच्छा रखती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर का काम कौन करेगा। तो इसलिए इस बहाने से उसने पढ़ने से भी, यहाँ तक कि इवन हस्ताक्षर करना सीखने से भी उसने जी चुराया। बच्चों हम बात करें, देखो ये चित्तीदार रोटियां हैं जब ज़्यादा सेक दी हैं, और ये होता है गंजा जब बाल एक भी नहीं होते, ये होता है सिर मुड़ाना। बच्चों हम बात करें इसके, अब भक्तिन को किस बात का गर्व है। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी। वो ये मानती थी कि उनकी मालकिन जो है वो ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। उनकी नज़र में उनकी मालकिन की इज्जत बहुत ज़्यादा थी। जब उनकी मालकिन लेखिका उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण कार्य में व्यस्त होती थी, वह उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी जो अधूरा चित्र है उसको कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह लेखिका की सहायता करने का प्रयास करती थी। ऐसा करके उसे बहुत प्रसन्नता होती थी। उसे ऐसा लगता था कि वह लेखिका के काम में खुद स्वयं भी भागीदार बन रही है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी। जब लेखिका कोई पुस्तक छपती थी तो उस कृति में, उस पुस्तक में वह अपना सहयोग खोजती थी कि मैंने कहाँ सहयोग किया था। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए ना उठकर चित्र बनाती रहती थी। भक्तिन बार बार आग्रह करती थी कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन लेखिका व्यस्त थी। उस पोजीशन में जब भक्तिन उसे कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी, तो लेखिका इस बात का उनको वो भक्तिन का आभार मानती थी। बच्चों हम बात करें, देखो किसने बताया गया कि लेखिका भक्तिन किस प्रकार लेखिका की सहायता कर रही हैं। ठीक है, ये किताबों को झाड़कर, उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, रंग की प्याली को देखो साफ सुथरा करके। बच्चों हम बात करें भक्तिन के सेवा भाव के बारे में, जिसके बारे में बताया वो कि उनका सेवा भाव इतना था कि वो हनुमान जी से भी स्पर्धा करती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य जो जानवर थे, हिरनी सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे, जब जानवर भी सो जाया करते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी शाही तो कभी फाइल, छोटे छोटे कामों में उसका सहयोग करती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के बाद सोती थी। वह सोना, बसंत व गोधूली नामक पशुओं को भी अपने जो उनका जो स्थान था रहने का, उनसे उनको बाहर निकालती थी। बच्चों हम बात करें लेखिका जो भक्तिन की भक्ति भावना के बारे में। भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी साथ रहती थी, घूमने फिरने में। जब लेखिका बद्रीनाथ और केदारनाथ गई थी तो वहाँ के पहाड़ी तंग रास्तों में वह लेखिका से आगे चलती थी कि शायद अगर कोई खतरा होगा तो नुकसान पहले मुझे हो जाए, भक्तिन को हो जाए। लेखिका उनकी स्वामिनी लेखिका है, वो स्वस्थ रहें, बची रहें। लेखिका भक्तिन को अपनी छाया के समान मानती थी। इतनी प्रभावित हो गई थी, उसके रंग में रंग ढल गई थी और लेखिका को उसकी इतनी आदत पड़ गई थी कि उसे वो अपनी छाया मानती थी। युद्ध के समय जब लोग डरे हुए थे, उस समय वह उनके बेटी दावान ने बहुत आग्रह किया उनके साथ आने के लिए, लेकिन भक्तिन ने लेखिका को नहीं छोड़ा। वो लेखिका के साथ ही उसने रहने का निश्चय किया। युद्ध में जब भारतीय सेना ने जब उसने पलायन की बात सुनी, पीछे कदम हटाने की बात सुनी, तो वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी कि आप मेरे साथ गांव चलिए, वहां आप सुरक्षित रहोगे। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी कि मैं आपके लिए हर प्रकार के जो आराम का साधन है, आपकी सुविधाएं वो गांव में जुटा दूंगी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। क्योंकि लेखिका के लिए भक्तिन के मन में बहुत सम्मान और आदर की भावना थी। बच्चों हम बात करें भक्तिन और लेखिका के संबंध के बारे में। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था।
ना लेखिका भक्तिन को अपनी सेविका मानती थी और ना ही देखा जाए तो भक्तिन लेखिका को अपनी स्वामिनी मानती थी। हाँ, उनकी बहुत इज्जत बहुत सम्मान वो अवश्य करती थी। इसी प्रकार लेखिका भक्तिन से बहुत स्नेह बहुत प्रेम बहुत लगाव रखती थी। इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी नहीं हटा सकती थी लेखिका। और भक्तिन को जब वो कई बार चले जाने का आदेश भी दे देती थी तो आदेश पाकर भी भक्तिन हंसकर उस आदेश को टाल जाया करती थी। वह उसे नौकर नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन पर छाई हुई थी, वह उसके जीवन को घेरे हुए थी। बच्चों, हम बात करें इसके लेखिका के जो रिश्तेदार हैं परिजन हैं उनसे भक्तिन का व्यवहार कैसा था। भक्तिन छात्रावास की जो बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी कभी। वह लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी उन लड़कियों को लेने देती थी। वह लेखिका के परिचितों और साहित्यिक बंधु थे, साहित्यिक भाई थे, उनके जानकार थे, जो प्रसिद्ध लेखक थे, वह उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती थी। उनको चाय और नाश्ता कराती थी। जैसा लेखिका करती थी ना व्यवहार, ऐसा व्यवहार वो भक्तिन करती थी। वह उन्हें आकार प्रकार वेशभूषा या नाम के अभ्रंश द्वारा जानती थी। उनके बेसिक सही नाम से, सही उनके रचनाओं से, उनके सम्मान से उनको नहीं जानती थी, बल्कि उनके आकार प्रकार से। किसने दाढ़ी मूछ रखी तो दाढ़ी मूछ को उसके व्यक्तित्व के साथ में जोड़ करके उसको याद रखना, नाम का अभ्रंश, नाम का रूप बिगाड़ करके याद रखना, इस प्रकार वो उनके साहित्यिक बंधुओं को याद रखती थी। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था क्योंकि स्वयं वो अनपढ़ थी, परंतु दूसरों के दुख से वह कातर हो उठती थी। उसको दुख होता था दूसरों के दुख को देख करके। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी, दुखी हो उठती थी। भक्तिन को जेल के नाम से, कारागार के नाम से बहुत डर लगता था और कई बार और भी जो लोग थे वो भी उसको, भक्तिन को इस कारागार के नाम से कई बार चिढ़ाते थे। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर वह खुद ने भी उनके साथ चलने का हट किया कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। जबकि भक्तिन को कारागार से डर लगता है, लेकिन अपने जो लेखिका के प्रति उनके सम्मान की भावना से वह उस डर को पार करने के लिए भी तैयार थी। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी। बड़ा लाट मतलब बड़े बड़े ऑफिसर से भी बात करने को वो तैयार थी कि मैं भी जेल जाऊंगी। बच्चों, हम बात करें अब, लेखिका ने अंत में एक लाइन इसके लिए कही है कि मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। बच्चों, ये लेखिका बात कर रही हैं अपने मृत्यु के समय की, कि जब भगवान के घर से बुलावा आएगा तो मेरा और भक्तिन का क्या होगा। ना भक्तिन मुझे रोक पाएगी, ना मैं भक्तिन से कुछ कह पाऊँगी। लेखिका को उसके साथ रहने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि वह सोच रही है कि इस लोक से जब उस लोक में पहुंचूंगी, परलोक में पहुंचूंगी, तो मेरा क्या होगा। लेखिका वहाँ भी भक्तिन को बहुत याद करेगी। कहती है लेखिका कि भक्तिन के जीवन का अंतिम परिच्छेद चालू है और वो इसे पूरा करना नहीं चाहती। वह भक्तिन के स्नेह में, भक्तिन की सेवा भाव में इतना खोई हुई है कि उससे इतना लगाव है उसे कि वह उस लगाव को अपने हृदय में समेटना ही चाहती है। उसके इस अंतिम परिच्छेद को इति करना नहीं चाहती, समाप्त करना नहीं चाहती। बच्चों, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो भक्तिन का जो दूसरा जो भाग था, इसके माध्यम से आपको इसका तीसरा और अंतिम परिच्छेद समझ में आया होगा। ये भी उम्मीद है आपको इन दोनों जो वीडियो थे, भाग 1 और भाग 2 के माध्यम से आपको भक्तिन की पूरी कहानी, पूरी जो इसकी जो रूपरेखा है आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों, आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा मेरे को। बच्चों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।